नहीं, अच्छा है कि जिन टारगेट्स के आसपास अमेरिकी बाजारों को पहुंचना था वहां पहुंचे। हमारा 38,500 39,000 का टारगेट यहाँ 34,000 के लेवल से था, जब से हम कह रहे थे कि वहां तक पहुंचना है। नेक्स्ट टारगेट जो हमारा 42,000 का है इस साल के लिए, उससे पहले थोड़ा पोज लेना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए। ठीक उसी तरह से जैसे हमारे बाजार भी 22,100 के आसपास पहुंचे, लाइफ हाई के आसपास, और वहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती दिखी। और कल जो संकेत थे वो सुबह सुबह वो कह रहे हैं कि वो पूत के पग आपको पालने में दिख जाते हैं, वैसा हो रहा था। क्योंकि कल पहली बार लंबे समय बाद आपको अमेरिकी बाजारों में बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स के बढ़ने के संकेत आए थे। बॉन्ड यील्ड परसों बढ़ी थी, कल देर शाम फिर से बढ़ गई। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि बॉन्ड यील्ड्स के दम पर थोड़ा सा रिवर्सल के संकेत आ रहे थे, और आप एक अच्छे टारगेट के नजदीक पहुंच गए, लाइफ हाई बना रहे, तो कहीं तो रुकेंगे ना, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और सेम आप डॉलर इंडेक्स भी देखिए, कल फिर से 104 के ऊपर ही रहा और थोड़ा और बढ़कर ही आया 104.40 के आसपास। तो ये कहीं ना कहीं हल्के से रिवर्सल कर, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोई मंदी है बड़ी, कोई बहुत टूट जाएंगे, गिर जाएंगे और वापस उठेंगे नहीं, लेकिन कुछ करेक्शन आना ड्यू है। एक तरफा तेजी के बाद कहीं तो आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और वही होता देखिए। अब उसका ट्रिगर कुछ भी हो जाए, हमें थोड़ी पता था कल जेरोमी पावेल साहब ऐसा बोलेंगे कि मैं जल्दी से ब्याज दर नहीं बढ़ाने वाला हूँ। कुछ नया भी नहीं कहा, नया नहीं कहा, एग्जैक्टली नया नहीं कहा। फिर भी भाई एक चीज बताइए, हर सेकंड मार्केट में स्टॉक में प्राइस बदल रही है, कुछ नया हो रहा है क्या? नहीं ना। हर रोज मार्केट में भाव बदल रहे हैं, कुछ हर रोज हर वक्त नया होना जरूरी नहीं, लेकिन मार्केट को मूव करना है तो उस वक्त उसको किस चीज पे मूव करना है वो मार्केट अपना मन बना लेगा। तो अब कुछ और नहीं है तो चलो जेरोमी पावेल साहब पे चलते हैं। अगर परसों आपके पास मेटा था तो मेटा पे रिएक्ट कर दिया, अब कल पावेल साहब का स्टेटमेंट लोगों को लगा कि चलो इसी पे ठीक है, और बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स को ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा एक कुछ बहाना चाहिए था, वो पावेल साहब की स्पीच ने दिया। और पावेल साहब ने सेम वही कहा जो कह रहे हैं कि भाई मैं जल्दी से ब्याज दरें नहीं घटाऊंगा। हमें पता है आप मार्च में नहीं घटाने वाले, अमेरिका के सारे बॉन्ड ट्रेडर्स मान रहे हैं, अगली पॉलिसी में होगा नहीं होगा देखा जाएगा। सो आई थिंक एक्सपेक्टेड लाइन पर ही उन्होंने कहा है, लेकिन जब एक्सपेक्टेड लाइन पर हो और आप एक ऐसे लेवल पे हो जहां से आपको प्रॉफिट बुकिंग आनी है, तो वो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आई। और मैं थोड़ा समझता हूं कि अमेरिकी बाजार नया मूव बनाने के पहले थोड़ा सा ठहरेंगे, रुकेंगे, हल्का फुल्का करेक्शन लेंगे और उसके बाद चलेंगे, ये मेरा मानना है। ओके, और अब आपको बता दें कि ये जो विश्लेषण है सर आज नहीं कर रहे हैं, ये इन्होंने पहले ही कर दिया था, और सर ने एग्जैक्टली क्या कहा था अमेरिकी बाजारों को लेकर आपको भी सुनाते हैं। सिर्फ लाइफ हाई हम नहीं बना रहे हैं, लाइफ हाई पूरी दुनिया बना रही है, स्पेशली अमेरिका। पहला वाला क्लियर हुआ है, 38,500 39,000 की रेंज में हम आ चुके हैं, और यहाँ अगला टारगेट जो इस साल के लिए 2024 के लिए हमने 42,000 का रखा है, उसमें वक्त लगेगा। अब एक तरफा रैली यहाँ से नहीं होगी। अब इनफैक्ट अब अमेरिकी बाजारों पर भी हम थोड़े सावधान हो रहे हैं, क्योंकि हमारे बड़े टारगेट्स आ चुके हैं। यहाँ पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, 500 पॉइंट ऊपर नीचे की एक अलग बात है, पर 38,500 39,000 के आसपास डाउ आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से बहुत फेवरेबल नहीं दिख रहा है। सर आपने ये क्यों तो एकदम क्लियर दे दिया था, एंड वेरी राइटली सेड, आपने कहा कि वहां थोड़ा रुकेंगे भी। तो अब डाउ के लिए वो फूड या फ्यूल क्या रहेगा? देखिए थोड़ा सा वक्त भी देने दीजिए, हर चीज़ में अपने कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं कि बहुत तेजी जल्दी हो जाए और बहुत मंदी जल्दी हो जाए। कभी कभी है ना, कुछ ना होना भी अपने आप में अच्छा है। टाइम वाइज करेक्शन में भी लोग परेशान हो जाते हैं, मतलब है ना, लोगों को कई बार ऐसा लगता है खरीदें तो खरीदते या तो बढ़ जाए या घट जाए तो काम निपटे, ऐसा जरूरी नहीं। कई बार खरीदने के बाद कुछ ना हो, वो भी अपने आप में एक आपका कॉल है, पेशेंस टेस्ट करता है। तो मुझे लगता है कि अमेरिकी बाजार में नया ट्रिगर आने तक थोड़ा सा अमेरिकी बाजार रेंज बाउंड रहेंगे, थोड़ा सा और नीचे आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, हल्का नीचे आने। तो मेरा ये मानना है कि जब तक नया हाई ना बनाए वापस डाउ, तब तक आप थोड़ा सा सावधान रहिए, हल्का सा। मतलब मैं कोई इसमें ये समझिए कि ये मंदी की बात नहीं है नए इन्वेस्टर्स के लिए, ये उन लोगों के लिए जो रोज डे टू डे मार्केट देखते हैं, जो रात को मतलब डाउ को सुला के सोते हैं और सुबह गिफ्ट निफ्टी के जागने के पहले उठ जाते हैं, है ना। ऐसे डेडिकेटेड ट्रेडर्स के लिए ही कमेंट्री है। बाकी जो इन्वेस्टर्स है वो तो कुंभकर्ण है, वो कब सोए कब उठे पता नहीं, उनको तो 6 महीने बाद उठना है, 6 महीने बाद देखना है। सो आई थिंक जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा अमेरिकी बाजारों में हल्की फुल्की रुकावट के प्रॉफिट बुकिंग के संकेत है। नया हाई बनने के बाद जब डाउ और S&P 500 दोनों में, नेस्डेक कमजोर नहीं है बाय द वे, नेस्डेक से आप डिसाइड मत करिएगा, डिसाइड करिएगा आप डाउ और S&P से। डाउ और S&P फिर से नया हाई बनाएंगे तो हम फिर से थोड़ा तेजी के मूड में आएंगे। उससे पहले अगर 2-3% अगर घट जाए बहुत बढ़िया, लेकिन आजकल क्या तेजी के मार्केट है, आप सोचो 3% घटेंगे, वो 3% के बजाय 1.5% घट के ही वापस चल पड़ता है। तो जितना करेक्शन आप चाहते हो उतना बनता नहीं है। तो थोड़ा सा रेंज बाउंड ट्रेड, हल्का टाइम वाइज प्राइस वाइज करेक्शन हो सकता है, और इस प्राइस वाइज करेक्शन में अगर 2-3% घट जाए बहुत बढ़िया, टाइम वाइज करेक्शन में हफ्ता भर निकाल लें बहुत बढ़िया, ये बाजार की सेहत के लिए अच्छा होगा। वहां से फिर वापस से एक तेजी बनने की संभावना बनेगी। सिंपल।
सर हमारे मार्केट के लिए क्या अब 22,000 और 46,000 निफ्टी बैंक निफ्टी का हमारा नया रेजिस्टेंस बन गया, मतलब हमें क्या आप दौड़ाएगा यहाँ से? देखिए लाइफ हाई के आसपास तो रुकना है, 22,125 की जो रेंज है हायर साइड पे, और वहाँ पे आपने क्लियर कट डबल टॉप बनाया है, ठीक है, 2 बार आप वहीं पर पहुंचे, वहां से निकल। सो नई और बड़ी तेजी तो 22,125 के ऊपर निकलकर आप बंद होंगे, टिकेंगे तो ही होगी, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तब तक मंदी है। हाँ, तेजी नहीं होने का मतलब मंदी नहीं होता, है ना। तेजी के मार्केट में पोज लेना भी तेजी है। आजकल क्या हो गया, थॉट प्रोसेस ऐसी हो गई ना, तेजी देखने की आदत इतनी हो गई ना, तेजी नहीं करता वो मंदी लगने लगती है। मंदी तो कुछ अलग ही चीज होती है जो पिछले 2-3 सालों में लोगों ने ढंग से देखी ही नहीं है, करेक्ट। मंदी तो बहुत अलग चीज है। सो तेजी में रुकावट आना, अपने आप में पोज आना, वो कोई मंदी नहीं है, लेकिन आजकल हम उसको कंफ्यूज हो जाते हैं, मंदी मान ले रहे हैं। सो मेरा ये समझना, फ्रेश और बड़ी तेजी 22,125 के ऊपर बनेगी, पहली बात। जब तक आप नहीं तोड़ते हैं 22,000, 22,125, 21,950, इस 22,000 के आसपास समझ लिए 100-150 पॉइंट इधर उधर, यहाँ पे आपको बार बार प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। और ये इस बार फॉर ए चेंज यहाँ प्रॉफिट बुकिंग सिर्फ दिग्गजों में नहीं होगी, प्रॉफिट बुकिंग इस बार मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी होगी। अच्छा, यही बदलाव है पिछले बार और इस बार के हाई में। पिछले बार के हाई में जब आप 22,125 का हाई बनाकर वापस नीचे आए थे, 21,137 तक घटे थे, लगभग 1000 पॉइंट घटे थे, तब मिड कैप स्मॉल कैप नहीं घटे। लेकिन इस बार है ना, हल्का फुल्का करेक्शन आपको मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी दिखेगा। ये ब्रीदर है उनका, ये ब्रीदर है। और कहाँ दिखेगा, जो स्टॉक्स बहुत तेजी से भाग चुके हैं मिड कैप स्मॉल कैप शेयर, वहां पर आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। बाकी नहीं। अगर आपके पास कोई ऐसा बड़ा रन वाला स्टॉक नहीं है, फॉर एग्जांपल आपका एनबीसीसी 65 का 165 हो जाए, अच्छा, हाँ, है ना, तो आपको पता है फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। एग्जांपल दे रहा हूं मैं। सो आई थिंक बाकी जिन शेयरों में ठीक ठाक से चाल से बढ़ रहे हैं, वहां दिक्कत नहीं। जहां पिछले 2 महीने में अनाप शनाप तेजी हुई, डबल हो गए, 2 से 3 महीने में 75% बढ़ गए, वहां प्रॉफिट बुकिंग होगी इस पूरी स्पेस में। सो मेरा ये समझना है, बड़ी तेजी आप 22,125 की रेंज को पार करके टिकेंगे तब होगी। तब तक आप थोड़ी ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहे, वापस नीचे खड़े हो जाए लेने के लिए। पूरा मार्केट एग्जैक्टली वैसा दिख रहा है जब आप एकदम तेजी के मूड में आते हैं, टक ये ले, ऑल बायर्स सेटिस्फाइड। जैसे आपको लगता है अब मैं बेचूं, क्या करूं, ये तो गिर रहा है, वहां से घूम जाता है। सो ये ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल सा मामला है। अब रहा सवाल बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी 46,500 47,000 सप्लाई जोन है, 45,000 45,500 सपोर्ट जोन है। रेंज बड़ी है, लेकिन बैंक निफ्टी में, और 46,000 जहां आप घूम रहे हैं जिसके आसपास, वो आपका सेंटर पॉइंट हो गया। सो आई थिंक बैंक निफ्टी में कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाइए। अभी नए इसमें मजबूती के संकेत तो है नहीं, अभी भी कमजोरी के संकेत अब कितने देता है, क्योंकि अभी तक बैंक निफ्टी में कहीं से लीडरशिप नहीं आ रही। एचडीएफसी बैंक अभी भी ये कहने को तैयार नहीं कि मैं इसको ले जाना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ। उल्टा एचडीएफसी बैंक को देखकर तो डर ही लगता है कि ये घटाना दे बैंक निफ्टी को, है ना। आईसीआईसीआई कोटक अपनी कोशिश करते हैं लेकिन उठा नहीं पा रहे। सो आई थिंक बैंक निफ्टी अभी भी, मेरा पॉइंट बहुत क्लियर है, मंदी करने का मन होगा तो बैंक निफ्टी में करनी है, तेजी करने का मन होगा तो निफ्टी में करना है। ये मैं बहुत क्लियर हूँ, जब तक कि कोई बदले नहीं। 3 दिन तक बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म करके कोशिश की बदलने की, चौथे दिन ठुस हो गया, तो हो नहीं पा रहा बैंक निफ्टी से, सही बात ये है। सो अभी जहाँ नहीं हो रहा है, जिससे नहीं हो रहा, तो उसको थोड़ी देर है ना रिकवर करने देते हैं, लेट हिम गेन हिज हेल्थ, एनर्जी आने दो। अपने कौन सी जल्दी, अपने पास दूसरे बहुत है। अपने पास आईटी है बाय ऑन डिप्स, पीएसयू है बाय ऑन डिप्स, ऑटो फार्मा है, सीमेंट है बाय ऑन डिप्स, ऑटो है बाय ऑन डिप्स, बहुत सारे हैं। सो इसलिए बैंक निफ्टी को थोड़ा इसके हाल पे छोड़ देते हैं, लीव हिम अलोन। ओके।